सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सत्र 2023-24 के जो बोर्ड एग्जाम्स आपके फरवरी 2024 में होने हैं, उसके लिए यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट यूपी एमएसपी पर सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। साथियों, आप एक बार इन्हें अवश्य डाउनलोड करें और ज़रूर देखें कि आपका पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि जो स्कूल में आपके अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर हैं, उनका स्कूलिंग लेवल पर बनाया जाता है पैटर्न। लेकिन यह जो यूपी एमएसपी वेबसाइट पर आपको जो पैटर्न देखने को मिलेगा, यही सेम टू सेम बिल्कुल डिक्टो पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। और साथियों, देखते हैं आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th इंग्लिश का। यह कुछ आपको निर्देश देखने को यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को सॉर्ट आउट करने के लिए। पूर्णांक आपके 100 अंक के होंगे। कुछ आपको सामान्य से निर्देश दिए हैं, जिसमें पहला निर्देश है आपका कि जो शुरुआती 15 मिनट हैं वह क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। और सेकंड आपको निर्देश दिया है सभी क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। और अगला है प्रत्येक क्वेश्चन के समक्ष उसके अंक उल्लेखित हैं। एक निर्देश आपको बोर्ड एग्जाम में और देखने को मिलेगा कि यह जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ए बी सी और डी। इसमें मैं बात करूं साथियों, 2000 जो 21-22 का आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है और 22-23 का हुआ है, उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ी सी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। अब वह चेंजिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए सेक्शन ए रीडिंग। और साथियों, यह टोटल आपकी 15 अंक की आपसे पूछी जाएगी। इसमें आप इस अनसीन पैसेज को एक बार अच्छे से रीड करेंगे। और यह मैंने रीड किया है, बिल्कुल प्रेजेंट टाइम से इसे जोड़ा गया है साथियों, बिल्कुल प्रेजेंट टाइम से जोड़ा गया है। अब इसके बाद आपसे यहाँ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं बिल्कुल एक स्पेशल वीडियो में इसे सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं हूँ। और साथियों, यह आपके 3-3 अंक के होंगे। टोटल 12 अंक के आपसे यह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर अगला होगा ई, उसमें 3 आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स या फिर एक ईडियम या फ्रेज आपसे पूछा जाएगा, या हो सकता है किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज भी करवाए। तो यह टोटल आपका 15 अंक का हो जाएगा। सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन से होगा, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। किसी भी एक टॉपिक पर आपको 100 से 150 शब्द की सीमा के अंतर्गत आर्टिकल लिखना है। अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर से बात करूं तो डिजिटल इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वह क्वेश्चन पेपर से ही आपको उठा के बोर्ड एग्जाम में दे देता है। आपको भरोसा नहीं है तो 21-22 का क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें माई प्लान्स या योर प्लान्स फॉर फ्यूचर दिया था। और लगभग दोनों साल कम से कम 2-2 या 3-3 सेट्स में उसे पूछा गया था। तो मॉडल पेपर्स को आप हल्के में ना लें, इन्हें एक बार अच्छे से सॉल्व अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द प्रोपीटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल शाम को आपको मिल जाएगा। या फिर इसमें इसे नहीं करते हैं तो आप राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोविंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। देखिए कितना प्रेजेंट से जोड़ा गया है। आजकल आप देखें तो हर तरफ फिटनेस का ही क्रेज चल रहा है। तो साथियों, सेक्शन बी आपका टोटल 20 अंक का होगा, जिसमें एक आर्टिकल और एक लेटर आपको लिखना है, और दोनों 10-10 अंक के होंगे। सेक्शन सी आपका स्टार्ट होता है, ग्रामर शो है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
आ रहे प्रश्नों के आंसर को एक सही विकल्प के रूप में चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सारे के सारे एमसीक्यू होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि एक देश में सरकार की अनुपस्थिति कही जाती है। मोनार्की, मोनार्क मान होता है राजा, उसी से बना है मोनार्की यानी राजतंत्र। तो इसके लिए बनता है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, यानी कि राजा के द्वारा किया जाने वाला शासन उसे कहते हैं मोनार्की। एनार्की, यह बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। पैट्रियार्की, पितृ संता जिसे कहते हैं। मैट्रियार्की, मातृ सत्ता जिसे कहते हैं। यह वन वर्ड पर आधारित था। द फ्रेज इंचिंग टुवार्ड्स मीन्स, यहाँ आपको फ्रेज या ईडियम पूछा जाएगा। इंचिंग टुवार्ड्स का मतलब होता है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, यानी एक दिशा में धीरे धीरे बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही होगा। और पहले में कह रहा है टू हैव एन इची फीलिंग, यानी कि खुजली जैसी भावना होना। टू मीजर समथिंग, किसी चीज़ को मापना। टू मूव अपवर्ड्स, और ऊपर की ओर जाना। तो ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, द सिनोनियम ऑफ ऑडेशियस, ऑडेशियस माने होता है साथियों करेजियस, यानी कि साहसी। इसके ऑप्शन है फर्स्ट डियरिंग, डियरिंग माने भी साहसी होता है। अडेमेंट, इसका मतलब होता है अडेग, बिल्कुल फर्म हो। और एडवेंचर्स, इसका मतलब भी साहसी होता है। तो आप दोनों को तो आंसर नहीं करेंगे, 4th ऑप्शन सही होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में से आपका जो ऑप्शन है 4th बिल्कुल सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज या आर करेक्ट, यानी जो नीचे आ रहे वाक्य हैं उनमें से कौन सा एक या एक से ज़्यादा वाक्य सही हैं। तो यह जो आपके क्वेश्चंस हैं और यह आपके ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं स्पेशल तरीके से आपको इन्हें समझाऊंगा। अगला है द एंटोनियम ऑफ सैक्रेड इज, सैक्रेड माने होता है पवित्र। यहाँ थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज हुआ है, पहले आपको एक सेंटेंस देता था, उसमें से पूछता था किस पार्ट में गलती है, लेकिन अब उसने 4 सेंटेंस दिए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, यानी कि कौन कौन से भी हो सकते हैं। तो यहाँ सैक्रेड माने होता है साथियों पवित्र। प्योर माने पवित्र होता है, यह तो सिनोनियम्स हो जाएगा। और पियोस माने भी पवित्र होता है, ये भी सिनोनियम्स हो जाएगा। क्लीन माने साफ होता है। लेकिन प्रोफेन, इसका मतलब होता है अपवित्र। क्या होता है? अपवित्र। तो एंटोनियम्स पूछा है, 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है और इसके लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। तो पहला है आई शेड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो साथियों डोंट से स्टार्ट हुआ है, आपका है इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आप इसे बनाएंगे आई एडवाइड। डू नॉट से स्टार्ट हो तो सलाह दी जाती है, आई एडवाइड। उसके बाद आप यहाँ लिख देंगे, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से लिख सकते हैं हिम मान के, क्योंकि यू आपको चेंज करना होता है। और आगे आप लिख देंगे नॉट टू डू हट जाएगा, और आगे आप लिख देंगे हिज वेस्ट हिज टाइम। क्या लिख दोगे? वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, यह हो जाएगा आपका। तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, या एडवाइड नहीं लिखना चाहते हैं, नोट को भी हटाना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए आई फॉरवर्ड टू वेस्ट हिज टाइम। सीधा ही लिख सकते हैं, हिम को लिखने की आवश्यकता नहीं है। रोहित सेड टू अस लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। तो साथियों जब भी लेट अस से स्टार्ट हो, इंपरेटिव है ये भी। सेड या सेड टू को आप सजेस्टेड में बदलते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रोहित सजेस्टेड, लेकिन यहाँ सजेस्टेड के साथ टू लिखना होगा। आप चाहें तो प्रपोज्ड टू भी लिख सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आज हटाएंगे, यानी रोहित सजेस्टेड टू अस। उसके बाद आपको लिखेंगे दैट, यहाँ अस को चेंज करेंगे तो वी हो जाएगा आपका। लेट आप हटा देंगे, मॉडल्स यूज करना होता है आपको, शुड। उसके बाद आप लिख दें B1 गो फॉर अ पिकनिक। रोहित सजेस्टेड टू अस दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि निर्देश के अनुसार किसी एक को कंबाइन कीजिए। सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है
आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने इसे मुझे उपहार में दिया था। कॉम्प्लेक्स बनाना है साथियों, तो यहाँ ड्रेस के लिए आप विच का यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे आई कैन गिव यू द, अब यहाँ द हो जाएगा क्योंकि आप रिलेट करेंगे विच से, तो आप लिखेंगे आई कैन गिव यू द ड्रेस, मैं आपको उस ड्रेस को दे सकता हूँ विच, जैसे माई मदर गिफ्टेड, अब ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया है टू मी। तो आंसर होगा मैं आपको उस ड्रेस को दे सकता हूँ जिसे मेरी माँ ने मुझे उपहार में दिया है। आई कैन गिव यू द ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी। अगला देखिए, डू इट लीव इट, कंपाउंड सेंटेंस इसे बनाना है, तो जोड़ दीजिए, या तो इसे कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। तो आइदर या इधर भी आप पढ़ सकते हैं, डू इट और लीव इट, लीव इट, या तो इसे कीजिए या फिर इसे छोड़ दीजिए। जैसे मैंने कहा डू और राइट, इसका बनाइए। आगे आपसे कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी निर्देश के अनुसार आ रहे वाक्यों में से किसी एक को परिवर्तित कीजिए। ट्रांसफॉर्म बेस्ड है, यह भी दो नंबर का होगा आपका। ही हैज़ सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरे जीवन को बचा लिया। पैसिव, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिख देंगे माई लाइफ। अब आपका परफेक्ट है तो सिंगुलर है लाइफ, यहाँ भी आप हैज का यूज करेंगे। और पैसिव बनाना है तो थर्ड फॉर्म से पहले आप बीन का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका शेप्ड, आगे आप लिख देंगे बाई हिम, बाई हिम, ठीक है। माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम। अगला क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, कंपैरेटिव डिग्री से आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिस, उसके बाद हो जाएगा एज, कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर, आगे हो जाएगा आपका इफेक्टिव, इफेक्टिव, उसके बाद आप लगा देंगे देन। अब साथियों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो देन के बाद आप लिखेंगे एनी अदर, क्या लिखेंगे एनी अदर, आगे आप जोड़ दें रेमेडी फॉर दिस डिजीज। अगर वन ऑफ होता तो आपको लिखना होता देन के बाद मैनी अदर, बस ये कहानी है इसकी। अगला क्वेश्चन, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आ रहे वाक्यों में से किसी एक को करेक्ट करना है। इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। यू आर सीनियर देन मी, तो साथियों जो लैटिन एडजेक्टिव होते हैं जो IOR पर समाप्त होते हैं उनके साथ देन नहीं बल्कि टू का यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा यू आर सीनियर टू मी, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया। इसके बाद आप 2 वर्डों पर और ध्यान रखें, प्रेफर हो गया या फिर प्रेफरेबल हो गया, प्रेफरेबल हो गया। बोर्ड एग्जाम ने खूब पूछा है इनसे, इनके साथ भी वह आपको देन देगा, लेकिन देन नहीं बल्कि आपको रखना है टू, क्या रखना है टू। कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो साथियों कैटल वर्ड अपने आप में प्लूरल होता है, जैसे पुलिस हो गया, प्यूपल हो गया, ऐसे ये भी प्लूरल होता है, जेंट्री हो गया, तो इसीलिए इसमें हमें ऐसे ES लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कैटल आर ग्रेजिंग यह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपको होमोफॉन्स दिए हैं, इनमें से किसी एक पेयर को आपको अपने शब्दों में सेंटेंस में यूज करना है जिससे कि मीनिंग क्लियर हो सके। 2 अंक मिलेंगे। मेल, मेल माने आप लोग जानते हैं डाक होता है, तो आप यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और मेल माने होता है लिंग यानी कि पुरुष। टीम, टीम माने होता है एक समूह, और टीम माने भी एक समूह ही होता है, तो दोनों को आप यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको यह पैसेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सर्च करिए, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। ट्रांसलेट बाय हरीश क्लासेज, आपको बहुत अच्छे से मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, वह भी लाइव, ठीक है। अब होता है आपका यह सेक्शन सी जो था 25 मार्क्स का था। सेक्शन डी आपका लिटरेचर से है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर लिख रहे हैं उसकी शब्द सीमा 40 शब्द तक होनी चाहिए। 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ करने हैं और 4-4 अंक के हैं, टोटल 8 अंक आपको दिए जाएंगे। हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो साथियों ये आगे वाला तो नहीं पूछा है, लेकिन इसमें से इसे उठाकर यहाँ दे की जगह पर लिखकर इसे बोर्ड एग्जाम 2023 ने पूछा हुआ है। तो आप आंसर सर्च कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट बनी है 2022 और 23 में, जो भी पूछे हैं विजिट कर सकते हैं। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, या तो आप इसे करें या उसे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद
अगला क्वेश्चन है बी, व्हाई डिड मिस्टर एम हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। यह क्वेश्चन आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर आप ऐसे ही सर्च कीजिए, मैंने वीडियो डाला हुआ है। व्हाई वॉज जेमिनी स्टूडियोज अ पॉपुलर प्लेस फॉर पोइट्स। तो इसका भी आंसर मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से विजिट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी आ रहे प्रश्नों में से किसी एक का लगभग 80 शब्दों में आंसर लिखिए। इसके लिए आपको 7 अंक दिए जाएंगे। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, आपका 2021, 22, 17 और 22, 23 के लिए भी रखा था और यह क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल वी हैव टू फियर एज फियर इटसेल्फ। जो कुछ भी हमारे पास है वह खुद भय है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड एग्जाम में से पूछा गया है। सोफी वॉज द क्रिएटर ऑफ हर ओन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। मैं संडे को इस पूरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, उन सभी का वीडियो आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन पोइट्री से होगा आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस स्टैंजा को आपको पढ़ना है और 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और यह 2-2 अंक के आपके रहेंगे। साथियों स्टैंजा यही है 316 AB क्वेश्चन पेपर 2023, लेकिन क्वेश्चन आपके बदल दिए गए हैं। राज्य प्रकाशन की जो नीचे के अंतिम जो स्टैंजा है वही क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, मैंने इसका सॉल्यूशन कराया हुआ है। यहाँ कह रहा है आपसे, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी पोइट्री टोटल 10 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। अब साथियों आपको ध्यान क्या रखना है, 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और मैं बात करूं तो साथ ही साथ माई मदर एट 66, ये कर लीजिए। यहाँ से आपका सप्लीमेंट्री यानी कि विस्तार शुरू होता है और यह पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यानी कि 40 शब्द के लमसम आपको उत्तर लिखना है और 4-4 अंक के क्वेश्चंस होंगे। What things on the third level were different from those on the other levels। क्वेश्चन को ऐसे ही सर्च करेंगे या आप प्लेलिस्ट विजिट कर लें, मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया है, बोर्ड एग्जाम में भी यह पूछा गया है। डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, इसका वीडियो आने वाला है। या फिर यहाँ आपसे 2 नीचे क्वेश्चंस और पूछे गए हैं और उसके बाद आपके यह लॉन्ग क्वेश्चंस हैं साथियों। तो वीडियो को एक बार अच्छे से रिकवर किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।